बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज हम सीएसएस इंग्लिश का जो ऐसे का पेपर है उसका आउटलाइन बनाने की और उसका आउटलाइन कैसे स्ट्रक्चर करना है, उसके आउटलाइन को क्या क्या पॉइंट्स और किस किस तरह से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो ऐसे है वो 2500 से 3000 वर्ड्स तक जा सके। और हमने वर्ड्स को डिवीज़न कैसे करना है, अपने जो ऐसे के कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से डेवलप करना है। तो आइए हम थोड़ा सा ऐसे के ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके कंपोनेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से हम अपने एक ऐसे का अच्छा आउटलाइन बना सकते हैं और उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए एक अच्छा ऐसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया वो है पावर्टी यानी गुर्बत। तो इसको मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव से हम इस पावर्टी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो और एक अच्छा आउटलाइन हम देखते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशली प्रिपेयर किया है। तो इसकी जो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प करेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले होना चाहिए ऐसे का, कोई भी ऐसे हो जो टॉपिक, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक का, जैसे पावर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है एक पैराग्राफ के अंदर। उसकी डेफिनेशंस, डेफिनेशन मींस कि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है एक अच्छे और कंप्रिहेंसिव वे के साथ। और कोई कोटेशन अगर आपके माइंड में है पॉवर्टी से रिलेटेड किसी रिनाउंड लीडर या की, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपने देखना है कि ग्लोबली कैसे पावर्टी इफ़ेक्ट कर रही है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और यहाँ पे यानी कि सारी आपने ग्लोबली पूरी दुनिया के हवाले से आपने इस चीज़ को देखना है और डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं पावर्टी इरेडिकेशन के लिए। और हंगर का भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है और बेसिक नीड्स को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ह्यूमन बेसिक नीड्स को भी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो सकती हैं। फिर है जी कि पावर्टी की जो लुक है पाकिस्तान में, यानी पावर्टी की क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर आपने प्रगमेटिकली मींस कि एक यानी कि एक दरमियानी राह, एक यानी फ़िलासफ़ी को जो है ना वो एक हक़ाइक़ पर मबनी एक व्यू आपने पेश करना है यहाँ पे पावर्टी का पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। और इसके ऊपर भी आपने एक कम्प्रिहेंसिव एक पैराग्राफ लिखना है। और फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पावर्टी का, कि हिस्ट्री यानी पावर्टी वैसे तो शुरू से ही चलती हुई आ रही, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में पावर्टी की क्या सिचुएशन रही है, फ्लड्स, फेमाइंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने किस तरह से इफ़ेक्ट किया इन सारी चीज़ों को। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत लॉन्ग ना हो, शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं काजेज़ ऑफ पावर्टी। काजेज़ में मैंने बहुत सारी काजेज़ यहाँ पे मेंशन की हैं, क्योंकि हमने इस पोर्शन को, क्योंकि ये मिडिल पोर्शन है और मिडिल का जो है वो ये थोड़ा इसका वेट अच्छा होना चाहिए ताकि हम अपनी जो मैक्सिमम हमारी लिमिट है उसको हम पहुँच सकें। तो यहाँ पे काजेज़ मैंने बहुत सारी मेंशन की हैं। माइग्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नॉन प्रोफेशनलिज्म है, लेस टेक्निकल एजुकेशन है, कम्प्लेक्स माइंडसेट ऑफ यूथ यानी यूथ को पता ही नहीं हमने क्या करना है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म है। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों की कंप्रिहेंशन के लिए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मिस मैनेजमेंट है, लो लिटरेसी रेट है, फ्यूडलिज़म है। तो इन पॉइंट्स पे आप अपने माइंड से चीज़ें गैदर करके तो एक अच्छा और कंप्रिहेंसिव इसकी काजेज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि काजेज़ को डिफ़ाइन करते वक्त एक पैराग्राफ में आप 2 से 3 काजेज़ को भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ एक कम्पैक्ट होल नज़र आना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन 6 to 700 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। 500 का भी सही है, लेकिन 6 to 700 आपने वेट को बराबर लेके चलना है। फिर काजेज़ को आप 800 से 1000 के दरमियान रख सकते हैं, 900 भी हो सकता है। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दे के और उन पॉइंट्स को मेंशन करना है ताकि आपका वेटी ये जो कंपोनेंट है ऐसे का ये थोड़ा वेटी होना चाहिए काजेज़ वाला। इसके बाद आपके पास है इफ़ेक्ट्स का, कि इफ़ेक्ट्स जो हैं यानी कि अब इशू जो हम एड्रेस कर रहे हैं उसका पावर्टी का, तो इफ़ेक्ट्स में राइज़ ऑफ क्राइम इससे बहुत ज़्यादा होते हैं पावर्टी से, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन ऑफ द कंट्री, मोर इम्पोर्ट्स एंड लेस एक्सपोर्ट्स यानी कि इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं तो मुल्क का मुआशी लेवल डाउन हो जाता है। मैनेजमेंट इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं, सोशल ईवल्स, बहुत सारी तरह के सोशल ईवल्स सोसाइटी में पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस पोर्शन पे लिखते हुए आपने 2 to 3 पैराग्राफ्स यानी थोड़े लेंथी पैराग्राफ्स हों तो जिनके अंदर आपके 6 to 700 वर्ड्स आपके आ जाएं। तो
ताकि आपका ऐसे जो है वो बैलेंस्ड रहे, और उसका जो ये कंपोनेंट है ये भी एक अच्छा अच्छा और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, आपस में सारी आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कुछ सजेशंस दे रहे हैं। तो हमारी जो सजेशंस हैं उसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए मोर टेक्निकल ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को हमने बढ़ाना है तो टेक्निकल एजुकेशन होगी, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास होगी तो ऑलरेडी फिर हमारी प्रोडक्शन खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाएगी, और मशीनरी अच्छी होगी, इक्विपमेंट्स अच्छी होंगी, टूल्स अच्छे होंगे, तो सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। लिटरेसी रेट को हमने बढ़ाना है, क्योंकि लिटरेसी बढ़ेगी तो अवेयरनेस बढ़ेगी और इससे भी पॉवर्टी इरेडिकेशन हो सकती है। नेशनल डायरेक्शन होनी चाहिए, नेशनल प्लान्स होने चाहिए, 5 ईयर नेशनल प्लान्स होने चाहिए, उन पर इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ रिसोर्स टू रिमोट एरियाज़ में आपने रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे आपने देनी है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह को की जो है वो असेस देनी है इन एरियाज़ में। इसके बाद है डिजिटल स्किल्स, जैसे फ्रीलांसिंग और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें आप करके, तो इससे भी आप पॉवर्टी एराडिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप, और ऑनलाइन जॉब्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको इन्हांस किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो आपका सजेशंस वाला जो पोर्शन है ये 5 to 600 वर्ड्स तक आपका इसका जो है ये कंटेंस होना चाहिए, और इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। कंक्लूजन में आपने शुरू से लेके एंड तक सारे ऐसे को सम अप कर देना है, और उसको एक शो करना है कि ये एक कम्पैक्ट होल था, और आपकी सारी आर्गूमेंटेशन के मेन की पॉइंट्स आपने कंक्लूजन में दे के, और एक अच्छा कंक्लूजन आपने अपने ऐसे को क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ पे फिर आप जो है अपना एक अच्छा और कंप्रेहेंसिव कंक्लूजन, जो कि 250 से 300 वर्ड्स का आपका होना चाहिए कंक्लूजन। तो टोटल हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 6 to 700 का इंट्रोडक्शन है, और फिर 1000 या 900 का हमारे पास काजेज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे 1500 तक हम पहुँच जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, तो इफ़ेक्ट्स को अगर हम 600 से 700 के दरमियान अचीव कर लेते हैं, तो यहाँ से हम एकदम से जंप कर जाते हैं 2100 तक। सजेशंस में 500 अगर हम करें तो 2600 तक, और अगर इससे आगे हम करें तो कंक्लूजन में हम 200 से 300 के दरमियान का कंक्लूजन करके, तो 2800 तक हम बड़े सक्सेसफुली और बहुत इजीली एक बहुत अच्छा और कम्प्रिहेंसिव ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो, या किस टॉपिक को, किस चीज़ को क्लियर करवाना चाहते हैं, या किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस वीडियो से आपको किस हद तक फ़ायदा हुआ आपकी अंडरस्टैंडिंग को। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज टीवी के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।